आपका सबका स्वागत है। मैं अपनी नियुक्ति के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी, बोर्ड के अध्यक्ष हेमराज बैरवा जी और बोर्ड के माननीय सचिव डॉक्टर महेंद्र प्रसाद शर्मा जी के साथ साथ पूरे प्रदेश के जितने भी प्राइवेट स्कूल्स के प्रबंधक हैं उनका मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। आज मैं एक विषय लेके आप सबके सामने आया हूँ कि पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने रिकॉर्ड्स में 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। उसके लिए हम बोर्ड प्रशासन का धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। 12वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम में अंग्रेजी के विषय के बच्चे अपने स्कोर से संतुष्ट नहीं थे और पूरे प्रदेश से प्राइवेट स्कूल्स के जो प्रबंधक थे उन्होंने हमें इससे अवगत करवाया और हमने बोर्ड से एक निवेदन किया कि इस पेपर के स्कोर को रिव्यू कर दिया जाए और बोर्ड ने उस रिकॉर्ड्स में उस पेपर को रिव्यू करके बच्चों के साथ जो है वो सबका स्कोर बढ़ा, उसमें बच्चों के साथ न्याय हुआ और इसकी जो प्रॉब्लम शुरू हुई, ये प्रॉब्लम जो है चवाड़ी में इंग्लिश का जो पेपर था वो लीक हुआ, जिसकी वजह से ये अंग्रेजी के पेपर का एक कंफ्यूजन पूरे प्रदेश के अंदर पैदा हुआ, जिसमें इवैल्यूएशन ठीक ढंग से हुई परंतु ओएमआर शीट्स जो थी उसमें समस्या आई। जब बोर्ड ने इसको देखा परखा तो रेक्टिफाई करके बच्चों को न्याय दिया और आज हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का जो +2 का नतीजा है जो 74% था पिछले साल, इस वर्ष बढ़कर 88% हो गया, जो कि भी एक रिकॉर्ड है। इसके लिए भी बोर्ड का धन्यवाद करते हैं और उन बच्चों को सबको बधाई भी देते हैं। परंतु पिछले कुछ दिनों से 2-3 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर एक भ्रमित करने वाली बयानबाजी हो रही है जो तथ्यहीन है, जिसका हम विरोध करते हैं। जब बच्चों के किसी पेपर में मार्क्स बढ़ते हैं तो बोर्ड का एक नियम है ग्रेस मार्क्स, 1% ग्रेस मार्क्स मिलता है। जो बच्चा अगर उस क्राइटेरिया में आता है, चाहे वो 2 सब्जेक्ट में भी फेल था, परंतु 1% के ग्रेस मार्क्स क्राइटेरिया में आता है तो वो ऑटोमेटिक पास हो जाता है। इसी तरह से डिवीजन के लिए भी अगर सेकंड डिवीजन में बच्चा पास हो रहा है और उसको 1% ग्रेस मार्क्स के क्राइटेरिया में आता है तो बच्चा ऑटोमेटिक पास हो फर्स्ट डिवीजन में चला आता है। तो इसी नियम के तहत कुछ बच्चे जो पहले पूर्व में 2 या 3 सब्जेक्ट में मान लो फेल थे, जब अंग्रेजी का पेपर रिव्यू हुआ और उसमें वो पास हुए और जो बचे हुए 2 पेपर या 1 पेपर था उसमें 1% क्राइटेरिया में वो बच्चे आए तो वो ऑटोमेटिक उन विषयों में पास हो गए। और उन जब बच्चा पास हो जाता है तो उसमें बच्चे के IN में 20 नंबर जुड़ते हैं और जो प्रैक्टिकल IN मतलब इंटरनल असेसमेंट जो स्कूल ने 20 नंबर में से IN दिए होते हैं वो जुड़ जाते हैं। साथ में जो प्रैक्टिकल हुआ होता है बच्चे का, उसमें जो प्रैक्टिकल अध्यापक ने उसके जितने मार्क्स लगाए होते हैं उतने जुड़ जाते हैं, जिससे लगभग बच्चे की परसेंटेज वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे बच्चे जो अंग्रेजी का पेपर जब तक रिव्यू नहीं हुआ था तो वो इंग्लिश के पेपर में भी फेल थे, जिससे वो फेल हो गए थे। परंतु जैसे वो पेपर रिव्यू हुआ और रिव्यू होने के बाद अंग्रेजी के विषय में पास हुए तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री या दूसरे सब्जेक्ट्स में क्या हुआ कि वो एक जो क्राइटेरिया है बोर्ड का 1% का जो क्राइटेरिया है बोर्ड का, उस क्राइटेरिया के अंदर आकर वो बच्चे जो हैं सभी के सभी पास हुए। अब पिछले 1-2 दिनों से जो सोशल मीडिया के ऊपर तथ्यहीन बयानबाजी कुछ लोग कर रहे हैं, वो सरकार को भी और बोर्ड को भी बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है, जिसका एसोसिएशन पूरा विरोध करती है।
बोर्ड ने जो भी कार्य किया वो नियमों के अनुसार हुआ। जो 1% क्राइटेरिया वाला नियम था वो इम्प्लीमेंट हुआ और वो नियमों के अनुसार हुआ, परंतु कुछ शरारती तत्व सोशल मीडिया के ऊपर 2-3 दिन से इस तरीके की बोर्ड को और सरकार को बदनाम करने की एक साजिश रच रहे हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। बच्चों को न्याय मिला है और हम सारे के सारे प्रबंधक, पूरे हिमाचल प्रदेश के प्राइवेट स्कूल प्रबंधक जितने भी हैं, हम सरकार का भी और बोर्ड का भी रिव्यू करने के लिए और बच्चों की परसेंटेज बढ़ने के लिए हम तहे दिल से आभार करते हैं और धन्यवाद करते हैं। और ऐसे लोगों का हम भी विरोध करते हैं और उनसे निवेदन। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।